साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ये है कि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। एक बेगुनाह का कत्ल नाम पूछ करके कर रहा था, मगर हजारों सलाम उस सैयद आदिल पर जिन्होंने अपने हाथ से बंदूक पकड़ी और बंदूक की गोली को अपने सीने में खाना गवारा किया, मगर एक हिंदुस्तानी भाइयों के सीने में उतरना गवारा नहीं किया। और उसने बताया कि पैगंबर इस्लाम और इस्लाम की तालीम यह है कि मजलूमों की हिमायत में जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाओ। मेरे हुजूर ने फरमाया, अकबरुल कबाइर इंदल्लाह क़त्ल नफ्स। हुजूर की हदीस पाक है, अल्लाह के करीम रसूल फरमाते हैं, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नजदीक वो है कि किसी बेगुनाह का कत्ल कर दिया जाए। मेरे करीम आका अल्लाह कुरान में फरमाता है, जालिम लोग कुरान को पढ़े ही नहीं है। कुरान कहता है, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। कोई कुरान की इस आयत को भी तो पढ़े। अल्लाह फरमाता है, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। कोई कुरान की इस आयत को भी पढ़े, कत्ल करने की तो दूर की बात है। कुरान कहता है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। अल्लाह के अलावा अगर कोई किसी और की इबादत करता हो, तुम उन्हें गाली मत दो, क्योंकि तुम उन्हें गाली दोगे वो अपनी जिहालत की बुनियाद पर अल्लाह को गाली देंगे। इस्लाम तो इस चीज की तालीम देता है। इस्लाम कहता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। याद रखिएगा, इस्लाम के माने ही सुकून के है, इस्लाम के माने ही अमन के है। पैगंबर इस्लाम की उस अल्फाज को याद कीजिएगा, फतेह मक्का का मौका है। सहाबा की जबान पर जब जनाबे अबू सुफियान को सहाबा ने देखा तो हजरत साद बिन इबादा के तमाम फौजियों ने कहा था, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज खून बहाने का दिन है। आज जालिमों ने जो हुजूर पर जबर किया था, आज उसके बदले का दिन है। हजरत अबू सुफियान हुजूर की बारगाह में आए, कहा, साद बिन इबादा कहते हैं कि आज खून बहाया जाएगा, आज बदले का दिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल यौम यौमुर रहमा, आज बदले का दिन नहीं, आज रहमत का दिन है, आज बरकत का दिन है, आज अजमत का दिन है, आज खून बहाने का दिन नहीं है। कुरान कहता है, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। याद रखिएगा, इस्लाम वो है जो हुजूर ने दिया है। आज के मोहब्बतों के साथ मैं चाहता हूं कि एक बार मेरी जबान आपकी जबान एक तरीके से पाक हो जाए। दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, पूरा मजमा दिल लगा करके मोहब्बत के साथ कह दें, नारे तकबीर। मना किया हूं, जरा मोहब्बत के साथ ये सोच करके आवाजों को बुलंद कीजिएगा, इस गहराई और इस सोच के साथ आवाज को बुलंद कीजिएगा कि फिक्र के दरीचों से आवाज आए कि जालिमात अल्लाह की रात है। मुहर्रिक जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों, हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत इस्लाम, शौकत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए इन अशार के साथ नाते रसूल मकबूल के लिए आवाज देता हूँ। मद्दाहे रसूल अनाम साहिब सुखने बलागत निजाम जनाबे गुलाम साबिर साहब अशरफी को इन नशार के साथ के सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है। मेरे इमाम फरमाते हैं, जर्रे झरकर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की
की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है। आका, आप लकड़ी अगर लता कर दें, किसको तलवार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, आप लकड़ी अगर लता कर दें, किसको तलवार की तमन्ना है। उनकी चौखट पे बैठकर जावेद, मुझको अफ्तार की तमन्ना है। न हम जापान वाले हैं, न मुल्के चीन वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला के दीन वाले हैं। न हम जापान वाले हैं, न मुल्के चीन वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला के दीन वाले हैं। कभी हिंदुस्तानी सरहद पर हम आचाने नहीं देंगे, जमाना जान ले हम सब मोइनुद्दीन वाले हैं। जमाना जान ले हम सब मोइनुद्दीन वाले हैं। मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता, मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफ़ा आतंकवादी हो नहीं सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मोहब्बतों के साथ शहज़ादे हुज़ूर शेखुल मुस्लिमीन अताए अस्लाफ़े किराम, यादगार मशाइख सैयदी आकाई मौलाई हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह शाहिद रज़ा क़ादरी मरज़िल्लहुल आली वन नूरानी साहिब सज्जादा खानकाह रहमानिया कैरी शरीफ, जिनकी पाकीज़ा ज़ियारत कर रहे हैं आप, आइए इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा दिल लगाकर दोनों हाथों को उठाकर लगे कि नबी के बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शेखुल मुस्लिमीन, फैज़ाने ताजुल मुस्लिमीन, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दौलत न जाहो हश्र न जागीर चाहिए, आशिकों मुझको यार की तस्वीर चाहिए। रोजे पे उनके जाके कहूंगा अदब के साथ, आशिकों तेरे शहर की जंजीर चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि वक्त बड़ी तेज रफ्तारी के साथ अपनी शाहरा मुतय्यन कर रहा है, आइए मोहब्बतों के साथ 3 शेर के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मद्दाह रसूल अनाम भाई गुलाम साबिर अशरफी से कि वो तशरीफ लाएं, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शेखुल मुस्लिमीन, फैज़ान शेखुल मुस्लिमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, और आवाजें बुलंद हो आपकी। आप किसी दुनियादार के सामने नहीं, आले अहमद मुख्तार के सामने बैठे हैं। दोनों हाथों को उठाओ, सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आइए मोहब्बतों के साथ शहजादे सल्तनत सुखनवरी हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला को कफील अंबरी नशार के साथ आवाज देता है कि नमाज बाकी है, अब भी अज़ान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। कहा नबी ने हलाली को होगा इश्क़ अली, तेरी किताब में भी ये बयान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही सबब है जो मेरा मकान बाकी है।
मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, यही वजह है कि हिंदुस्तान बाकी है। और अगर हो फिर कोई कर वो भला तो मलाल मत करना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर जमाल ने काले नबी का है। ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर जमाल ने काले नबी का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें। अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला और बड़े भाई हजरत अलहाज मुबारक साहब किबला, ये दोनों जहां बेहतर आलिम हैं और अल्लामा शहाबुद्दीन जहां बेहतरीन मुफ्ती और बेहतरीन खतीब हैं, वही बेहतरीन शायर भी है। बस एक कथा देखिएगा और इस घराने की शान व अज़मत और जो इस घराने से जुड़ जाता है उसका आलम क्या होता है। देखिए कि जहन को साहिबे एहसास बना देते हैं, जहन को साहिबे एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का अक्कास बना देते हैं, जहन को साहिबे एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का अक्कास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बेटों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बेटों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, साहबगंज और रहमानी कमेटी, यकीन मानिए बड़े खतीब आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, बड़े शायर के आने से जलसा कामयाब होता है, बड़े अदीब के आने से जलसा कामयाब होता है। मगर आप दिल थाम के बैठो कि जब नबी का बेटा जिस महफिल में आता है वो जलसा सिर्फ कामयाब नहीं, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। कहते सुभान अल्लाह। ये वही लोग हैं, कुरान करीम की आयत है, फकुल ताअलौ नदवा बनाना व बनाकुम वनिसाना वनिसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। 23 जिलहिज को 70 नजरानी हुजूर के पास आए। 23 जिलहिज हज की 23 तारीख 70 नजरानी। दावा क्या था हुजूर के पास कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं, काबा खुदा का घर नहीं, तुम अल्लाह के आखिरी पैगंबर नहीं, दीन इस्लाम नहीं, इस्लाम पर ज़र्ब, वहदानियत पर ज़र्ब, तौहीद पर ज़र्ब, अल-मशीयत इलाही कुछ और कहना चाह रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में रोने लगे। सैयदा खातून जन्नत ने फरमाया, बाबा रोने की क्या वजह है? कहा नजरानी आए हैं, तौहीद को नहीं कहते, कुरान को नहीं मानते, काबा को अल्लाह का घर नहीं कहते, मुझे अल्लाह का रसूल नहीं कहते। हुजूर मुस्कुराते हुए मुसल्ले से सर को उठाते हैं। खातून जन्नत ने फरमाया, हुजूर क्या हुआ है? हजरते आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जिब्राइल आए कुरान की आयत लेकर के। वो क्या आयत थी? ऐ महबूब अनफुसना, अपनी जान को लेकर के जाए। कहते सुभान अल्लाह। और हुजूर कैसे चले? दाएं इमाम हसन, आपकी आवाज आए सुभान अल्लाह की। दाएं इमाम हसन, बाएं इमाम हुसैन, आगे हुजूर, पीछे मौला अली, बीच में खातूने जन्नत। और कुरान क्या कह रहा? अनफुसना, अपनी जान को लेकर के आए। हुजूर आते हैं, कहते हैं ये मेरी जान है, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ये मेरे अहले बैत हैं। और जैसे नजरानियों ने देखा, कहा कि इनसे मुबाहला नहीं कर सकते। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी फरमाते हैं कि जब ये अहले बैत का काफिला निकला और उनके कदम से जो जर्रात लगे हैं, नबी के बेटों के कदम के लगे हुए जर्रात की बरकत से अल्लाह उम्मत मोहम्मद की शफाअत फरमाएगा। कहते सुभान अल्लाह। ये वही खून है जो इमाम हुसैन का खून है,
इनकी रगों में वही खून है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून है, हसन बिन अल-मुसन्ना का खून है, इमाम जाफर सादिक का खून है, इमाम मूसा का खून है, इमाम नकी का खून है, इमाम तकी का खून है। इसी खून के बारे में मेरे इमाम ने फरमाया था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आज जो जात आपकी निगाहों के सामने है, ये आरिफ बाद में, आलिम पहले है ना, कि किसी ऐसे पीर से मुरीद हो जो आलिम भी हो, सोने पे सुहागा है। आलिम तो हैं, आरिफ भी हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि हुजूर का खानदान है, मुस्तफ़ा का खून है। दुनिया को आज अपने नस्ब पर नाज होता है, अपनी नस्ल पे फख्र होता है। कोई कहता हम शेख साहब हैं, अंसारी साहब हैं, पठान साहब हैं। खुदा की कसम, उस बिरादरी का क्या आलम होगा जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का खून है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिम्मेदार आलिम तशरीफ रखते हैं, दावे के साथ कहता हूँ कि जहाँ जहाँ हजरत का कदम पड़ा है, वो जमीन भी कहेगी मालिक क्या हुआ, जलसा हुआ था जश्न शेखुल मुस्लिमीन, मालिक मुझ पर तेरे नबी के बेटे का कदम पड़ा था। क्योंकि कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन हर चीज खबर देगी, हर जर्रा खबर देगा उसके साथ क्या हुआ है, कैसा हुआ है। ये जमीन कहेगी मालिक तेरे नबी के बेटे का कदम मुझ पर पड़ा था। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे। कितने बेनूर चिरागों को ज़िया देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बढ़ा देते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाए और अली के बेटे को गवाह बनाए, ताकि कयामत के दिन ये गवाही दें, नाना जान आपकी उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी। हाथों को उठाकर लब्बैक क्या ये हुए, बैठा हूं दिल में गुंबदे खजरा लिए हुए, यानी जमी पे अर्शे मुअल्ला लिए हुए। बैठा हूं दिल में गुंबदे खजरा लिए हुए, यानी जमी पे अर्शे मुअल्ला लिए हुए। दुनिया के साथ दौलते उकबा लिए हुए, लौटा दरे रसूल से क्या क्या लिए हुए। दुनिया में जिनके जिस्म का साया नहीं कोई, आएंगे हश्र में वही साया लिए हुए। दुनिया में जिनके जिस्म का साया नहीं कोई, आएंगे हश्र में वही साया लिए हुए। कमजोर उठनी के कदम तेज हो गए, लौटी जो मुस्तफा को हलीमा लिए हुए। कमजोर उठनी के कदम तेज हो गए, लौटी जो मुस्तफा को हलीमा लिए हुए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मिंबरे नूर पर मुल्क हिंद के क्या है, खून पहले होता था, अभी जो हम लोगों का वो पानी है। जरा हरारत लगना चाहिए, एहसास कि हम हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। पीछे दो लोग हैं, अलग कुर्सी बना करके हैं, दो चार लोग हैं, उनकी अलग टोली है। ऐसा लगता है किसी सियासी जलसे में आए हैं और अपना अलग अलग पार्टी चुन करके आए हैं। लगना चाहिए कि हुजूर की महफिल में हम आए कि तीन कुर्सी किसके इंतजार में है। आगे आ जाइए, यहाँ पे तीन कुर्सियों को भर दें आप। पीछे वाले आ जाइए चाचा, आप लोग। हमें बोलने में खराब लगता है, आपको सुनने में खराब नहीं लग रहा। बताइए, ये ऐसे दो भी कुर्सी यहाँ खाली, एक कुर्सी यहाँ खाली, दो कुर्सी यहाँ खाली। करीब चले आओ बाबू, आप लोग करीब चले आइए, आप ही लोग आ जाइए। भाई आपके लिए टोटो भेज दें, टोटो बैठ के आइएगा। बताइए, मैं आपसे ही ना बोल रहा हूं, किससे कह रहा हूं, मैं आपसे। दो चचा पीछे बैठे हुए हैं, उनके लिए रिक्शे का इंतजाम कीजिए, वो रिक्शे पर बैठ कर। आप लोग आगे आ जाइए यहाँ। बाबू आप लोग कुर्सी लेकर के आगे आ जाओ, ये कुर्सी लेकर के आगे आ जाओ, ये कुर्सी लगा दो, आगे लगा दो, आगे आगे यहाँ पे लगाओ। लगना चाहिए कि जलसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 40वें में बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं किसी गम की खबर का। मोहब्बत के साथ मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है। तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है। अदू के राज को अब खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी,
बहुत चुप रह लिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? अरे हूं हाँ तो कहिए समझ रहे हैं तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए। हाँ चाचा समझ रहे कि हाथ किसको कहते हैं समझ ही नहीं पाए, जरा हाथ उठाइए चाहे मोहब्बत से, और जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। कहते सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, या रसूल अल्लाह हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ तशरीफ लाते हैं उस्ताद शोरा हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए। ऐसा एहसास हो कि हम हुजूर के मानने वाले हैं, हम हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। हमारी पहचान नारे तकबीर है, हमारी अलामत नारे तकबीर है, हमारी शनाख्त नारे तकबीर है। आज हम अपने गाँव में नारा नहीं लगाते हैं, मगर याद कीजिए फलस्तीन के उन बच्चों को जिनके सामने उनके आबाओ अजदाद की लाशें थी, मगर जबान पर अल्लाह अकबर था। सब्र तहम्मुल का वो मंजर उन्होंने पेश किया था कि दुनिया तमन्नाएं कर रही थी। आज मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगाइए, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, जश्न शेखुल मुस्लिमीन, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, जिस रोज तेरा नाम पुकारा नहीं होता, उस रोज कोई काम हमारा नहीं होता। इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, दो नवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवानी ने आपकी हसीन पुश्तों का सहारा लेकर बड़ी अजीम गुफ्तगू फरमाई है। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम, मुल्क हिंद के बड़े मायानाज अदीमुल मिसाल खतीब। फजाए जहल में उन सिसकियों का क्या होता, सितम से मसली हुई तितलियों का क्या होता। न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पर उन बच्चियों का क्या होता। न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पर उन बच्चियों का क्या होता। नवाजते न जो सलमान और बिलाल को आप, तो हम गरीबों की खुददारियों का क्या होता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चूंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराह मुतय्यन कर रहा है और मखसूस और मंदूब उलमाए किराम की पाकीज़ा गुफ्तगू को सुनना चाहिए, चूंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। बहुत सारे मशाइख उलमा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर के बाद, आवाज साफ करो ना, साफ इतनी भारी आवाज की ढप ढप की आवाज निकल रही है, बेस पूरा बंद कर दो। शहजादे सल्तनत सुखनबरी
शायर अहले सुन्नत हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला, इंशाअल्लाह उनकी आमद होगी। उनकी पाकीज़ा नातिया शायरी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि बगैर किसी तमीद व ताख़ीर के हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला को मदू करूँ। बस दो शेर नाते पाक का सुनिए, एक बार मोहब्बतों के साथ कह दें सुबहान अल्लाह। आवाज और आ सकती है। सुबहान अल्लाह के माना है अल्लाह पाक है। जब बंदा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरा बंदा क्या कह रहा है। फरिश्ते कहते हैं मालिक तेरा बंदा कह रहा है कि अल्लाह पाक है। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने मुझे पाक कहा है, मैंने अपने बंदे को दिल को पाक कर दिया है। जरा जोर से दोनों हाथों को उठा के कह दे सुबहान अल्लाह। हर शख्स जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, वो अपने दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। शर्माए नहीं खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूं सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूं सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। जितना दिन हो रहा है तुमको चलाते चलाते उतना खराब बजाने लगे। लगना चाहिए कि आवाज साफ जा रही हुए। हाँ करने से क्या फायदा है जब समझ ही नहीं पाएंगे तो। छोटा माइक वाला आजकल ज्यादा अच्छा बजाता है बड़े माइक से अच्छा। आइए खैर मोहब्बतों के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला का इस्तक़बाल कीजिए। मुझे एहसास हो कि कम नहीं कम है मगर दम वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दोनों ये सोच करके कि अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। हम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हैं, बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं। अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाएंगे, खुश्क पत्तों की तरह हम भी बिखर जाएंगे। खुद को पहचाने के हम लोग वफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। अपनी गुजरी हुई तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। हम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, हम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। दरे खैबर को उखाड़ा था हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा था हमें याद नहीं। रह के महलों में हर एक आयते हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। हमने आलम के अमीर जुल्म की बदली छाई, ख्वाब से जागो फलस्तीन से आवाज आई। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, हम निकल लाएं अगर नारे तकबीर के साथ। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने हुजूर शेखुल मुस्लिमीन, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला ये तमन्ना है कि जिस शान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो।
खीमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है। इज़्ज़त व तकरीम की इस अज़ीम शान आमाजगाह जश्न शेखुल मुस्लिमीन व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में अपने आप को और अपने लम्हात को, अपनी फिक्रों को आराइश और ज़ेबाइश, अपने अकीदे को पुख्तगी, अपने शऊर को बालीदगी, अपने जहन को गुनूदगी से पाक करने वाले बाज़ौक़ सामईन तक कफ़ील अंबर सलाम अक़ीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। बेस पूरा बंद कर दीजिए, आवाज़ दीजिएगा ट्रेबल के साथ में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शेखुल मुस्लिमीन आरिफ बिल्लाह कुदसी सिफत वलीयुल्लाह दरवेश कामिल कलंदर बरहक आरिफ और आशिक के नाम की ये अजीम शान महफिल पाक है। और अल्लाह का फजलो करम कि इस पूरा शोब और पुर खतरनाक माहौल में, जहां सिर्फ विरासत के नाम पर, अपने आबाओ अजदाद के कीमती असासों के नाम पर, अपने आबाओ अजदाद की कदीम खिदमात की बुनियाद पर लोग मनसब सज्जादगी पर फाइज होते हैं, ऐसे आलम में अहले सुन्नत वल जमात की एक अजीम ज़ाते गिरामी नुमाइंदगी कर रही है, जो आरिफ बाद में बने पहले आलिम बने हैं, साहिब सज्जादा बाद में बने हैं पहले दरसगाह की जीनत बने हैं, और एक ऐसी जात कि जिनके निगाहे कीमिया से आशिक भी बनते हुए देखा है लोगों ने, आलिम भी बनते हुए देखा है। शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार वारिस उलूम मखदूम आलम शहजादा शेखुल मुस्लिमीन सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद हुजूर शाही रज़ा साहब क़िबला कादरी मिसबाही मुल्क हिंद की अजीम दरसगाह, उस वक्त तक हुजूर हाफिज़ मिल्लत के इल्मी खिदमात का बाब अधूरा रहेगा जब तक कि अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर को शामिल न कर लिया जाए और हिंदुस्तान की सबसे अजीम और अबतरी